सर बॉडी अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब इसे मरे हुए 24 घंटे से ज्यादा नहीं हुए। लेकिन सर इस तरह से हाथ काटने का क्या मकसद हो सकता है? चेहरे को इस तरह से तहस नहस कर देना, हाथ काट देना और शरीर पे एक भी कपड़ा ना छोड़ना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर पाए। यस सर। अमन सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास के पुलिस स्टेशंस में सारी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। श्योर सर। कैसा है? काफी सुंदर है माँ जी। अब बच्चे के लिए पहला जो तोहफा है, कल पूजा करेंगे तो भगवान के चरणों में टिका देंगे। ठीक है माँ जी, हम मैं खाने की तैयारियां कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, काम वाली बाई को मैं देख लूंगी। अरे इस हालत में तुझे आराम करना चाहिए और ऊपर से चोट भी लगी है। ये तो माँ जी बस एक छोटा सा कांच लग गया। तू जाके आराम कर वो, जा। लगता है निखिल आ गए। आ गया बेटा? प्रणाम माँ। बैठ। पता नहीं निखिल को इतना टाइम कहाँ पर लग गया आज। मैंने भैया को फोन तो किया था, पता नहीं स्विच ऑफ बता रहा था। फोन बंद आ रहा है? अरे तू उसके ऑफिस में फोन करके पता लगा कहाँ है वो? जी माँ जी। सर उस एरिया के मिसिंग केसेस में से ये 3 ऐसे हैं जिसे विक्टिम की हाइट और बिल्ड काफी मैच करती है। लेकिन इसमें अपना बंदा कौन है? सर इन तीनों की शिनाख्त हो गई है, इनमें से कोई भी निखिल नहीं है। सर एक लेडी आई है अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने। बुलाओ उसे। श्योर सर। सर हर रोज की तरह ना परसों भी वो काम पे गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन आपने हमारे पास आने के लिए एक दिन वेट क्यों किया? सर वो भैया हमें कह के गए थे कि कल रात वो ऑफिस में ही रुकेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काम था। हमें लगा वो वापस आ जाएंगे। और आज जब मैंने ऑफिस में कॉल किया तो वो वहां पर भी नहीं थे, इसलिए आज हम आपके पास आए हैं। क्या निखिल की बॉडी पे कोई ऐसा निशान है जिसे देख के उसे पहचाना जा सके? जी सर, उनके दाहिने हाथ पर एक टैटू है। लेकिन सर इस तरह से हाथ काटने का क्या मकसद हो सकता है? शायद हमें पता है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। क्या ये आपके पति हैं? लग तो भैया ही रहे हैं। अरे भाभी भाभी संभालो अपने आप को। डॉक्टर चेहरे का एनालिसिस पूरा हो गया। चेहरे का पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर ही टूट चुका है। बॉडी को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, डीएनए। लेकिन डीएनए सैंपल कलेक्ट करने में और उन्हें वेरीफाई करने में काफी टाइम जाएगा। क्या उससे पहले चेहरे के बारे में कुछ पता नहीं लग सकता? किया जा सकता है सर, एक और तरीका है। क्या? फेशियल बोन्स को ग्लू करके उसका एक्सरे निकलवा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चेहरे की इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। गुड, आप उसका प्रोसीजर शुरू करिए। ओके सर, थैंक यू। संभालो अपने आप को। आप पेट से हो और बच्चे के लिए सही नहीं है और अभी भी संभावना है कि भैया नहीं है। इसी बात को हमें वेरीफाई करना है। पर कैसे सर? डीएनए। रुक जाओ, बंद करो ये सब। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? हम आपके घर से निखिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने आए हैं। हमें अगर निखिल का कोई पर्सनल आइटम मिल जाए तो हमें इजी होगा। डीएनए? क्यों? मैंने तो पूरे घर की साफ सफाई पहले ही करवा दी थी। माता की चौकी है जो हर साल करवाते हैं।
लेकिन आपको सैंपल क्यों चाहिए? अरे माँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब बताता हूँ। ये क्या कह रहे नितिन? अरे आप आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। क्या हो रहा है? और निखिल कहाँ है? नितिन सच सच बता, ये लोग क्यों आए हैं? मैं आपको सब समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो। पहली बार हमारे घर में पुलिस आई है, ये सब क्या हो रहा है? नहीं नितिन सच सच बता मुझे। नॉर्मल पूछताछ के लिए आए हैं, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। क्या आप हमें निखिल का रूम दिखा सकते हैं? जी चलिए। कुछ मिला आपको? सर हेयर का एक भी स्ट्रैंड नहीं मिला इसमें। निखिल का कोई और पर्सनल सामान है, जैसे कि टूथब्रश? सर टूथब्रश मैं चेक करके बताती हूँ। प्लीज देखिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर टूथब्रश तो नहीं मिला। कमाल है, निखिल का एक भी पर्सनल आइटम घर पे नहीं है। सर वो कुछ दिनों से ना ऑफिस में ही रह रहे थे, तो शायद अपना सारा सामान अपने साथ ले गए थे। नितिन सच सच बता, क्या हो रहा है? अरे मैं आपको सब बता। आप सबका इंचार्ज कौन है? सर मैं हूँ। आपकी सर्विस किसने बुक की थी? सर 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। सर निखिल अग्रवाल जी ने। निखिल अग्रवाल? दिखाइए। क्या निखिल का कोई दुश्मन था, कोई बिजनेस राइवल या ऐसा कोई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले पांच साल खाए मेरे, मैंने तुम्हें 5 साल दिए और तुमने मुझे ये सजा दिया। गद्दार है तू, धोखेबाज। बाहर निकल। भानु मेरी बात सुनो। अरे बाहर निकल। भानु ये कोई जगह नहीं बात कर, मैं तुमसे बात करता हूँ ना भानु। अभी बात करनी है, बाहर निकल। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। निकल बाहर। अरे बाहर निकल। अरे निकल। ये तो वो आपके ऑफिस का स्टाफ वाला भानु था ना? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था आपके साथ? एक्चुअली मैंने उसे अभी नौकरी से निकाला है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं देख लूंगा। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई सर मुझे, लेकिन भानु बहुत गुस्से में था सर। सर आपको अभी भी लगता है कि वो बॉडी निखिल की थी? इस केस में काफी कोइंसिडेंसेस है विकास। विक्टिम के हाथ की चमड़ी निकाल दी जाती है उसी जगह पे जहां पे निखिल को टैटू था, और उसके घर से हमें डीएनए का कोई ट्रेस भी नहीं मिलता। अभी भी लग तो यही रहा है कि बॉडी निखिल की। तुम कल मॉर्ग जाओ और पोस्टमार्टम की खबर लो, और निखिल के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो। सर निखिल ने खुद से अपने घर से डीएनए को मिटवाया है, उसने एप्लीकेशन से वो सर्विस बुक की। निखिल की फैमिली भी यही चाहती है कि हम ऐसा सोचें। अरे वकील तुम हो या मैं, निकालो कोई जुगाड़। भैया रास्ते से हट चुके हैं, तो अब तो हमारी पुश्तैनी घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक हुआ ना। और ये भाभी कहां से आ गई? शादी किए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। अगली बार जब फोन करूं ना, तो कोई तोड़ निकाल के रखना, समझे? तू किससे बात कर रहा था? अब किसी से नहीं माँ, रात बहुत हो गई, आप जाके सो जाइए। बोल बोल, तू किससे बात कर रहा था प्रॉपर्टी के बारे में? अरे बोला ना किसी से बात नहीं कर रहा था, आप जाके सो जाइए। सब मेरी गलती है। आगे बोलना, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी बोल। साहब दरअसल कंपनी के कुछ प्राइवेट डेटा मैंने हमारे कॉम्पिटिटर्स को लीक कर दिए थे। 5 साल मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन अचानक पैसों की मजबूरी आ जाए तो इंसान क्या करे। निखिल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। यही नहीं साहब, पूरे मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया। अब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा।
फिर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा मैं। और अब तुम उसे परेशान कर भी नहीं सकते, वो मर चुका है। लेकिन कैसे सर? और उसकी मौत के सस्पेक्ट तुम हो। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैं ऐसा नहीं करता साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता साहब। साहब, निखिल ने जब मुझे नौकरी से निकाला, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता साहब, मेरा भरोसा कीजिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर और कौन करेगा? साहब, उसका पार्टनर वैभव। हम लोग हर साल बीवी बच्चों के साथ में कंपनी रिट्रीट को जाते थे, और पिछले महीने में हम लोग गए थे तो मैंने देखा अगर मेरे बॉस मुझे उस हालत में देख लेते तो न जाने क्या कर देते, इसलिए मैं छुप गया। फिर मैंने देखा साहब, इन आंखों को विश्वास नहीं हुआ। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम के चेहरे पे किसी भारी हथियार से वार किया गया है सर, और मरने के बाद उसके दोनों हाथों को काटा गया। सर, इतना तो श्योर है कि मारने वाले कम से कम 2 लोग थे, जिनमें से एक लेफ्ट हैंडर था। चेहरे की हड्डी को 13 टुकड़ों में तोड़ा गया सर, जिसे डॉक्टर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एआई की मदद से चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड से तो कुछ खास पता नहीं चला। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब बॉडी के सारे कपड़े उतारे गए, उसके हाथ काटे गए, तो उसे फिर दफनाया क्यों नहीं गया? हो सकता है कि उनके पास समय कम हो, या फिर उन्हें डर हो कि ये सब करते हुए उन्हें कोई देख न ले। पॉसिबल है। फिलहाल तो हमें निखिल के पार्टनर से मिलना है, जिसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। आप लोग, क्या हुआ? हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके हस्बैंड वैभव कहाँ हैं? सर वो शिमला गए हैं विपासना के लिए। उन्हें फोन लगाइए। सॉरी सर, फोन तो मैं नहीं लगा सकती, एक्चुअली उनका फोन भी स्विच ऑफ होगा। 10 दिन तक वो किसी से बात नहीं कर सकती। ये कौन सा विपासना सेंटर है? कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी आपके पास? जी, 1 मिनट। आपके हस्बैंड और निखिल का रिश्ता कैसा था? वैसे तो सर वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन कॉलेज से ही दोस्त हैं, कह लीजिए भाई जैसे हैं। क्या उनके बीच में कभी कोई झगड़ा या कोई कहासुनी? अब सर दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो थोड़ी तू मैं तो हो ही जाती है। क्या उनका कभी हर्षिता को लेकर झगड़ा हुआ था? हर्षिता? नहीं सर, हर्षिता को लेकर क्यों झगड़ा होगा? हमने सुना है कि आपके हस्बैंड का अफेयर हर्षिता के साथ था, हो सकता है इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। और सर हर्षिता मेरी दोस्त है, बहुत सीधी सादी सी लड़की है। इनफैक्ट ये कह लीजिए कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और मैडम मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे कभी कुछ झूठ बोल ही नहीं सकती। सर, वैभव विपासना सेंटर में नहीं है। क्या? अगर विपासना सेंटर नहीं है तो फिर वैभव कहाँ गया होगा? सर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वैभव कहाँ है। वैभव लेफ्ट हैंडेड है। वैशाली जी, आपके हस्बैंड फरार हैं और निखिल के मर्डर में हमारे प्राइम सस्पेक्ट। क्या? साइबर क्राइम यूनिट को कहो कि वैशाली के फोन को मॉनिटर करे। अगर वो जानती है कि उसका पति कहाँ है तो उसके फोन करके जरूर बताएगी कि हम उसे ढूंढें। वैभव के कॉल रिकॉर्ड निकालो, आखिर आदमी गया कहाँ? शारदा जी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी बताइए।
सर मुझे शक है कि मेरा बेटा नितिन गुनहगार है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने उसे हमारे वकील से बात करते सुना। पूरी बात तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था। नितिन और निखिल के बीच में हमारी जायदाद को लेकर काफी विवाद होता रहता था, और निखिल की शादी के बाद दोनों के बीच में अनबन बढ़ रही थी। सब मुझे डर है कि कहीं नितिन, सब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी, आप घबराइए मत, हम सच्चाई तक जरूर पहुंचेंगे। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर्बल आग, शीतल संगत साध की कहां उभरिए भाग। डॉक्टर, मैं ये अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी को 3 हफ्ते हुए हैं। अबॉर्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन हमें आपके हस्बैंड या तो किसी और की विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म साइन करने के लिए। मेरी शादी नहीं हुई है डॉक्टर, लेकिन मैं किसी को अपने साथ ले आऊँगी। कौन लगते हैं वो आपके? दोस्त। जी सर, हमें निखिल और वैभव के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। उन दोनों का रिलेशन कैसा था? सर, निखिल सर और वैभव सर दोनों अच्छे आदमी हैं। सर, लगभग 5 साल पहले उन्होंने कंपनी शुरू करी थी और दोनों में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है सर। क्या कभी उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन या कोई झगड़ा हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था। What? 10 मिनट वेट करो। ओके सर। देख 25 लाख, पूरे 25 लाख कंपनी अकाउंट से निकाले हैं तूने, वो भी मुझसे बिना पूछे। भाई दे दूंगा ना पैसे यार, मेरी भी तो कंपनी है ना, ये डाल दूंगा ना यार पैसे। और वैसे भी वो मेरा भाई है ना, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है यार। वो प्रॉपर्टी मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है यार, उसी को खरीदने के लिए पैसे निकाले थे यार। वो मुझे तेरे भाई में और तेरे घर परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझा? मुझे अपने पूरे 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में वापस चाहिए, समझा? वो भी क्वार्टर एंड से पहले, वरना जो तेरा ये राग है ना, ये तो पुलिस स्टेशन में जाके गाना, समझा? अच्छा जा फिर, जा पुलिस वाले, क्या जेल चला जाऊंगा, लेकिन ये कंफर्म करके जाऊंगा कि तुझे ये पैसे कभी ना मिले, समझा? और रही बात इस कंपनी की, उसे भी डुबा के जाऊंगा, समझा? कर ले जो करना है। तो उनके बीच बहस क्या सिर्फ पैसों को लेकर हुई थी? जी हाँ सर, मुझे तो ये लगता है सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी उन दोनों के बीच कभी निखिल की बीवी हर्षिता को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं तो सर। सर लगता है आपने भानु से बात करी है सर, उसकी बात का विश्वास मत कीजिएगा, एक नंबर का बेवड़ा आदमी है सर वो। सर रिट्रीट से आने के बाद से ही वो अफवाह फैला रहा था। अब सर पता नहीं उसने क्या देखा और क्या सच है, पता नहीं सर। निखिल और नितिन के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन था। अमन सर, नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर वैभव के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। वैभव और हर्षिता के बीच में कोई भी कॉल एक्सचेंज नहीं। हो सकता है कि भानु अफवाह उड़ा रहा है। हर्षिता वो निर्दोष पत्नी है जिसने अपने पति को खोया। गोली काम कर गई। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? ये कैसे हुआ बहू?
अब समझ में आ रहा है कि क्यों निखिल ने अपना ही टूथब्रश गायब किया, अपने घर से डीएनए के ट्रेसेस मिटवाए और वैभव की वो हालत कर दी कि ऐसा लगे कि निखिल मर्डर नहीं बल्कि एक विक्टिम है। वजह भले ही पैसा हो या हर्षिता, निखिल ये चाहता था कि हमारी नजर उससे हटकर वैभव पे लग जाए। सीजन क्रिएट करना आसान था सर। दोनों की हाइट, बिल्ड आपस में काफी मैच करती थी। ये हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। लेकिन अब हम इससे आगे हैं। ये बात सिर्फ हम जानते हैं कि निखिल विक्टिम नहीं बल्कि एक खूनी है, और ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। निखिल कभी ना कभी ढीला पड़ेगा और गलती कर बैठेगा। हेलो। ओके सर, वैभव का ईमेल आईडी लॉगिन हुआ है। व्हाट? मतलब निखिल अभी भी ये दिखाना चाहता है कि वैभव जिंदा है। आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ? यस सर, यूपी। ये आदमी यहाँ आया था? याद नहीं सर, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है सर। ये सीसीटीवी एक्टिव है? जी सर, जी। सर, इसने नाम और नंबर दोनों ओनर को गलत बताया। नाम बताया पी सिंह और नंबर बताया 94683002। चलो, हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि ये यूपी में है। यूपी पुलिस के सारे पुलिस स्टेशंस में निखिल की फोटो सर्कुलेट करवा दो। हमें उसे किसी भी हालत में धर दबोचना। चल। तुम्हें फोन कहाँ मिला? आइए सर। सर यही मिला था। निखिल ने अपने फोन में से सिम कार्ड तो निकाला नहीं, तो क्या इतनी दूर वो फोन को फेंकने आया था? तो सर, आसपास देखो, जरूर कोई सुराग मिलेगा। सर। सर, रुक जाओ, बाहर निकालो इसे। चल। रखो आराम से। सर, अगर ये निखिल है तो फिर मर्डर कौन कर रहा है?
हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है, हुड्डी में छुपा हुआ आदमी और उसका फोन नंबर। विकास अमन, मुझे 2 फेक नंबर्स बोलो। 983456 99346009। तुम दोनों ने अपने ही फोन नंबर में से एक डिजिट चेंज कर दिया। मतलब उस आदमी ने भी अपने फोन नंबर का एक डिजिट चेंज किया होगा। सर, इन सब में से सिर्फ एक ही नंबर है जो मैच कर रहा है, ये। तो फिर चले। सर आप लोग, अब क्या हुआ? आपके पति घर वापस आ गए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन क्या हुआ सर? जिसके पति इतने दिनों से घर वापस ना आए हो, गायब हो, उसके हिसाब से तो आप काफी रिलैक्स नजर आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपके पति फरार नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। उनका मर्डर करने वाला और कोई नहीं, उनकी बीवी मतलब आप खुद हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने अपने पति को नहीं मारा है। आपने सिर्फ अपने पति को नहीं, उनके साथ उनके पार्टनर निखिल को भी मारा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं मारा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें गलतफहमी नहीं हुई, हमने आपका चेहरा साफ साफ यूपी के उस साइबर कैफे के सीसीटीवी में देखा है और आपका फोन नंबर भी वहां के रजिस्टर में है। लेकिन सर मैंने तो वहां अपना नंबर लिखा ही नहीं था। तो चलें फिर। देखिए, अब नकारने से कोई फायदा नहीं। हमें इतना बताइए कि आपके साथ और कौन था, क्योंकि ये काम 2 लोगों का है, जिसमें से एक लेफ्ट हैंडेड था, आप राइट हैंडेड हैं। कौन है आपका लेफ्ट हैंडेड साथी? बोलो। वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है। तो ऐसे क्या हालात हुए कि जिन्होंने 2 बीवियों को अपने ही पतियों का खून करने पे मजबूर कर दिया? बोलो। माफ करना हर्षिता, मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं भाभी, हमने गलत काम किया है और गलती तो एक न एक दिन सामने आनी ही थी, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ किया वो भी तो गलत ही था ना। कितना मजा आया ना आज पार्टी में। हाँ यार, बहुत अच्छा लगा। हर्षिता, मैं बाकी के बोर्ड मेंबर से मिलके आता हूँ, तब तो तुम सो जाओ, है ना? लेकिन पार्टी तो खत्म हो गई ना, और कितने लोगों से मिलना है आपको? तुम नहीं समझोगी, मैं आता हूँ ना, तुम सो जाओ, है ना? जी आप? निखिल तो रूम पे नहीं है। मालूम है, और उम्मीद है कि वो थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दे। क्या मतलब है आपका?
वैभव, अगर वो फरीदाबाद वाली डील पक्की हो जाए तो प्रॉफिट तो होगा ना? हाँ, मिस्टर अग्रवाल से बात तो की है, लेट्स सी। एनीवे, चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी लग रही है। अच्छा, निखिल आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम सो जाके, एक्चुअली में हमें थोड़ी बात करनी है मीटिंग में। लास्ट ड्रिंक है, खत्म करके आते हैं ना, ठीक है? हाँ भाभी जी, तुम जा, चाहिए सो जाके। उस रात में निखिल को कुछ भी बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, लेकिन सर मुझे पूरा विश्वास था कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ डालने की? हाँ, तू जानता है मुझे तुझे कितने साल के लिए अंदर कराऊंगा, तुझे पता भी है? निखिल मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं उस दिन पिया हुआ था, मैं होश में नहीं था, वरना मैंने भाभी को हमेशा भाभी की नजर से देखा है। मैं सच कह रहा हूँ निखिल, तुम तो मुझे कॉलेज टाइम से जानते हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हर्षिता, मेरे पति ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, आप क्यों अपने हाथ जोड़ रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पति कैसा है। निखिल देख, तेरा जो कंपनी के ऊपर उधार है ना, वो मैं देख लूंगा। सच कह रहा हूँ, बस और बोर्ड मेंबर्स में से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उसके बदले मैं तुझे डबल अमाउंट दूंगा, पूरे के पूरे 50 लाख। बस ये सब जो कुछ भी हुआ, ये हमारे बीच ही रहने दे। इतनी पीड़ा तो मुझे उस रात भी नहीं हुई थी जितनी तब हुई जब मेरे ही पति ने मेरे बलात्कार को एक सौदे के रूप में बदल दिया। हर्षिता, मैंने कहा था ना, तुम्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद अपने आप को इंसाफ दिलाना होगा। हर्षिता जी, आपके साथ जो भी हुआ वो बेशक एक घिनौनी और आपत्तिजनक घटना थी, लेकिन अगर आप एक भी बार हमारे पास आते तो कानून अपनी पूरी शक्ति लगा देता आपकी सहायता करने में। आप इनकी बातों में आई क्यों? सर, हर्षिता तो चुप ही रहना चाहती थी, लेकिन मैंने ही इसे उकसाया। जो इसके साथ एक रात हुआ वो मेरे साथ हर रात हो रहा था। हमारे पतियों जैसे मर्दों के लिए औरतें सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। एक ने इज्जत लूटी और एक ने बेच दी। सर, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही सीधे साधे घराने की लड़की हूँ। अगर मेरे माँ बाप को ये बात पता चल जाती ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो वो मुझे कभी वापस नहीं लेते। इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले कि उन हैवानों को कोई और सजा देना, हमने उन्हें सजा दे डाली। कहाँ है वो? हाँ? अगर साले मिल गया ना तो जान से मार दूंगा। क्या हो गया निखिल, ऐसे क्यों बात कर रहा है? हमारी बात हुई थी ना। हाँ, अभी बताता हूँ, आगे रुक। हेलो भाभी। हर्षिता, मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा मैंने कहा वैसा ही करेंगे हम। जी भाभी। आज आपको काम पर नहीं जाना? तुमसे मतलब तुम अपने काम से काम रखना सीख लो, समझी? जरा देखिए ना दरवाजे पर कौन है, मुझे बाथरूम जाना।
वो मुझे अब उठा जल्दी। कहाँ रह गया यार, कब से वेट कर रहा हूँ। पीछे। क्या? पीछे। मैं मानती हूँ सर कि उनकी जान लेना पाप था, लेकिन अगर नहीं मारते ना सर तो दोनों जीते जी मर जाते। वैशाली जी, आप हर्षिता जी से बड़ी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। आपको इन्हें उकसाना नहीं चाहिए था, सही रास्ते पे चलना सिखाना चाहिए था। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कानून है, वो सजा देगा। कानून को हाथ में लेके आप दोनों भी गुनहगार बन गई हैं। आप दोनों न्याय की हकदार थी, लेकिन आप दोनों ने जो किया है वो न्याय नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला है। आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था, क्योंकि न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है।